अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया को वापस मिल जाए तो इंडिया की जो ट्रेड है वो सेंट्रल एशिया के साथ 100 बिलियन प्लस की हो सकती है, जो आज सिर्फ 1 से 2 बिलियन की है। रशिया के साथ 100 बिलियन की हो सकती है, जो आज सिर्फ 65 बिलियन की है। और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि गोल्ड, मार्बल और जेम स्टोन के जरिए भी जो है वो इंडिया बहुत सारा पैसा कमा सकता है, उनको भी एक्सपोर्ट करके। तो इंडिया का तकरीबन 200 बिलियन से 300 बिलियन का फायदा हो सकता है हर साल, अगर इंडिया को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस मिल जाए। तो जानेंगे आज की वीडियो में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वैल्यू इंडिया के लिए। तो देखें, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, जिसे आज के जमाने में आजाद कश्मीर कहा जाता है, तो आजादी के टाइम पे ना सारी स्टेट्स जब यहाँ पे डिसीजन ले रही थी ना कि उनको इंडिया के साथ मर्ज होना है या फिर पाकिस्तान के साथ, तो उस टाइम पे जिन स्टेट्स के अंदर यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी वो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ मर्ज हो गई, और जिनमें यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी थी वो इंडिया के साथ मर्ज हो गई। और जो जम्मू एंड कश्मीर था उसमें भी यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी, लेकिन उनका जो यहाँ पे राजा था ना, महाराजा हरी सिंह, वो यहाँ पे जो है वो सिख था, तो वो यहाँ पे इंडिया के साथ जो है वो ज्वाइन होना चाहता था। जम्मू एंड कश्मीर को लेके उसने इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो अटैक कर देता है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पे, और इंडिया और पाकिस्तान की यहाँ पे फर्स्ट इंडो पाक वॉर जो है वो हो जाती है यहाँ पे 1947 में ही। और फिर इंडिया चला जाता है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के पास। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि जिसकी आर्मी अभी जहाँ पे है वो वहीं पर ही बॉर्डर बना ले और यही परमानेंट बॉर्डर होगा। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान है और जो आजाद कश्मीर है वो यहाँ पे पाकिस्तान के हो जाते हैं, और कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे इंडिया को मिल जाता है। 24% यहाँ पे पाकिस्तान को मिल गया था, 76% यहाँ पे इंडिया को मिल गया था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहाँ पे जो है ना वो वॉर्स हुई हैं यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच 1965 में भी, 1999 में भी, और फर्स्ट इंडो पाक वॉर भी हुई थी। और इन तीनों वॉर्स के अंदर मिला के ना यहाँ पे तकरीबन 20,000 लोग मारे गए हैं, लेकिन ना इंडिया को कुछ मिला ना पाकिस्तान को कुछ मिला, बॉर्डर्स अभी वहीं के वहीं हैं। अब अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखते हैं ना यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लिए, तो ये वो बॉर्डर है जो इंडिया को यहाँ पे सेंट्रल एशिया से, यूरोप से और रशिया से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। क्योंकि अभी इंडिया को जो है ना वो सेंट्रल एशिया और रशिया तक जाने के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट यूज करना पड़ता है। वहां से जो है वो 2 रूट्स जाते हैं यहाँ पे, एक अफगानिस्तान से होता हुआ तुर्कमेनिस्तान की तरफ जाता है और दूसरा रूट जो है वो डायरेक्ट जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है। और रशिया तक जाने के लिए यहाँ पे बहुत लंबे रूट यूज करने पड़ते हैं यहाँ पे इंडिया को, जो इंडिया को बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं यहाँ पे। और इंडिया और रशिया की जो ट्रेड है वो तकरीबन 65 बिलियन डॉलर्स की है, और जो सेंट्रल एशिया के साथ जो ट्रेड है ना वो यहाँ पे तकरीबन 1 बिलियन से लेकर तकरीबन 1.5 बिलियन तक है। आप ऑलमोस्ट 2 बिलियन लगा सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है ना यहाँ पे सेंट्रल एशिया की वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो तुर्कमेनिस्तान है ना वो यहाँ पे 10 ट्रिलियन से लेकर 14 ट्रिलियन तक की जो है वो नेचुरल गैस रखता है, जो कि दुनिया में 5th लार्जेस्ट नेचुरल गैस का कंट्री है। और जो कजाकिस्तान है ना वो यहाँ पे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट यूरेनियम कंट्री है। दुनिया की 12% यूरेनियम जो है वो कजाकिस्तान के पास ही मौजूद है। और जो यूरेनियम है ना वो एज अ फ्यूल यूज की जाती है यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए, और न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे यूज की जाती है शिप्स को और सबमरीन्स को यहाँ पे रन करने के लिए। और इंडिया के पास जो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस है ना, जैसे कि टी हो गई, कॉफी हो गई, स्पाइसेस हो गए, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट हो गए, उसकी यहाँ पे सेंट्रल एशिया को बहुत ही ज्यादा नीड है। और चाइना को क्योंकि आसानी होती है यहाँ पे सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए, तो चाइना की ट्रेड सेंट्रल एशिया के साथ 100 बिलियन की है। क्योंकि जो सेंट्रल एशिया है ना वो जो बॉर्डर्स यहाँ पे यूज करता है ना इंडिया को यहाँ पे सामान भेजने के लिए, वो उनको लंबे पड़ते हैं और चाइना को शॉर्ट पड़ता है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया को वापस मिल जाए ना, तो इंडिया को भी जो है ना वो शॉर्ट बॉर्डर पड़ेगा यहाँ पे सेंट्रल एशिया और यूरोप और रशिया तक जाने के लिए। तो इंडिया की ट्रेड भी यहाँ पे बढ़ सकती है सेंट्रल एशिया के साथ। और जो इंडिया की यहाँ पे रशिया के साथ ट्रेड होती है ना, उसे इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर 7,200 किलोमीटर लॉन्ग एक रूट बना रहा है,
जिससे जो है वो आसान हो सके। फिर भी एक लंबा रूट जो है वो जाएगा चाबहार से होता हुआ, जो कि अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया के पास होता ना तो इंडिया को शॉर्ट रूट पड़ता है यहाँ पे सेंट्रल एशिया से होते हुए रशिया तक जाने के लिए। और जो यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना यहाँ पे इंडिया के लिए है, क्योंकि चाइना ने जो है वो सी पैक मंसूबा बनाया है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जिसके लिए उन्होंने तकरीबन 65 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए। जो एक रूट है यहाँ पे चाइना से लेकर गवादर पोर्ट तक, जो चाइना को यहाँ पे मिडल ईस्ट और बाकी सारी दुनिया से ट्रेड करने के लिए जो है ना एक आसान रूट प्रोवाइड करता है। और ये सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे चाइना की पाकिस्तान के अंदर, जो पूरी दुनिया में से किसी ने भी इतना इन्वेस्ट पाकिस्तान में नहीं किया जितना यहाँ पे चाइना ने किया है। तो चाइना के लिए ट्रेड का ना एक बहुत ही बड़ा रूट है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है यहाँ पे सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे कहते हैं। तो चाइना तो किसी कीमत पे ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इंडिया को वापस मिल जाए। और उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो सी पैक पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान की भी ट्रेड जो है वो जो चाइना से हो रही है वो इसी रूट के जरिए हो रही है। अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया को वापस मिल गया तो इन दोनों का जो है ना बॉर्डर कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, लैंड कनेक्शन यहाँ पे का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा कमी है, तो चाइना का जो सी पैक का प्रोजेक्ट है ना, इस पे जो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है ना, उससे पाकिस्तान को जो है वो 25% इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जो पाकिस्तान जो है वो अपने शहरियों को प्रोवाइड कर पा रहा है। अगर ये बॉर्डर यहाँ पे खत्म हो गया ना, ये जो सी पैक है यहाँ पे खत्म हो गया, तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की और ज्यादा कमी हो सकती है। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ना वैसे ही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कीमती स्टोन्स यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि जेम स्टोन्स, मार्बल और गोल्ड, जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना 70% कीमती स्टोन्स जो है ना वो वहीं से ही होके जाते हैं, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान से ही होके जाते हैं। तो अगर ये पार्ट इंडिया को मिल गया तो वो सारे के सारे स्टोन्स जो है वो इंडिया की हो जाएंगी। तो अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यहाँ पे इंडिया को मिल जाए ना, तो इंडिया को मेजरली 3 बड़े फायदे हैं। एक तो सेंट्रल एशिया के साथ जो है वो ट्रेड करने में आसानी हो जाएगी। चाइना की ट्रेड अभी सेंट्रल एशिया के साथ 100 बिलियन है, इंडिया की सिर्फ 1 से 2 बिलियन है। अगर इंडिया भी यहाँ पे 100 बिलियन की ट्रेड करे तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर सकती है, क्योंकि इंडिया के पास वो सारी एक्सपोर्टेड चीजें मौजूद हैं जो यहाँ पे जरूरत है सेंट्रल एशिया के अंदर। उसके साथ रशिया के साथ भी यहाँ पे जो लंबे रूट से होके जाना पड़ रहा है वो भी इंडिया को जो है वो शॉर्ट पड़ जाएगा। और रशिया के साथ जो ट्रेड अभी 65 बिलियन डॉलर्स की है वो तकरीबन 100 बिलियन जा सकती है, अगर ये रूट यहाँ पे आसान हो जाए रशिया के लिए, क्योंकि रशिया को भी एक लंबा रूट फॉलो करना पड़ता है इंडिया में अपना सामान भेजने के लिए। तो रशिया के लिए भी यहाँ पे आसानी हो सकती है इंडिया में अपना सामान भेजने के लिए। और फिर इंडिया जो है वो यूरोप के साथ भी जो है वो ज्यादा ट्रेड कर पाएगा। तो अगर तीनों मेन जो जगहें हैं ना, सेंट्रल एशिया, रशिया और यूरोप, इन तीनों के साथ इंडिया ने यहाँ पे 100 बिलियन की भी ट्रेड की ना, तो 300 बिलियन तो इंडिया को यहीं से ही आ जाएगा, जो अभी यहाँ पे 100 बिलियन भी नहीं आ पा रहा है। तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकती है। तो इसीलिए इंडिया के लिए यहाँ पे जो है ना वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 50% ऑफ द इंडियंस है ना वो यहाँ पे इस लाइन से ऊपर क्यों रह रहे हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, आप जाकर देख सकते हैं। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।